हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंडी सिंह पर। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आज बहुत खुश। इतना खुश हूँ उम्मीद से भी ज़्यादा कि आपको बता नहीं सकता। और आज मुझे मिलने वाले हैं बहुत सारे रुपए, जितना कल्पना से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। और वो रुपए कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी बहुत देर में। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा और मैं ज़रूर उस बात का राज बताऊँगा। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और सुबह उठा हूँ और मेरे पास मोबाइल पे मैसेज आया अचानक ही 3 रुपये आने का। तो मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 9। और रात बहुत मौसम ख़राब था, बहुत तूफ़ान आया था, तो लाइट भी नहीं थी, लाइट चली गई थी, जिसके कारण सारी रात मच्छरों ने काटा और गर्मी भी लग रही थी। और ऑल आउट भी नहीं जला सकते थे, लाइट नहीं थी। तो फिर विंडो विंडो खोलना पड़ा, कुछ हवा आई, कुछ रिलैक्स हुआ। और बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काटा, तो बहुत अजीब सा भी लग रहा था। तो जैसे तैसे रात बीती, तो सुबह उठा हूँ लेट। और जैसे ही लेट उठा, तुरंत उठ के मैंने मोबाइल देखा। और मोबाइल देखा तो मोबाइल पे मैसेज आया हुआ था और बहुत सारे रुपए आए थे। और वो रुपए किसने भेजे और क्यों भेजे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग में आगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अन्नावा। और अन्नावा चल के वो लोग चलेंगे, रुपए निकालेंगे एटीएम से। और देखते हैं अन्नावा रुपए निकलते हैं नहीं निकलते हैं। अगर अन्नावा नहीं निकलेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे अकापुर। और अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी होने वाली है। खैर जो भी हो, सब मंजूर है, सब ईश्वर का करम है। बारिश भी बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, तो सब सूखा पड़ जाएगा। इसलिए बारिश बहुत ज़रूरी है, बारिश से भी ना घबराएं। बाकी तो चलता ही रहता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मुझे ढेर सारे रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम अन्नावा चलते हैं और फिर रुपए निकालते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे रुपए मुझे कहाँ से मिले, किसने भेजे हैं और इतने रुपए क्यों भेजे हैं। और बहुत रुपए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा चल के। आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतने सारे रुपए भेजे हैं। और जिसने भी मेरी हेल्प की है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो फिर चलते हैं और चल के रुपये निकालते हैं और देखते हैं फिर कितने रुपए हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा कितना पूरा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और अभी मौसम बहुत ख़राब है, आसमान में इधर ये देखिएगा बादल छाए हुए हैं। और रूम पे भी लाइट नहीं है, अंदर पूरा अंधेरा है कमरे में। ये आप देख पा रहे होंगे। अभी आ गया हूँ रूम से बाहर निकल के और मौसम बहुत ख़राब है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। वैसे तो मैं अन्नाव पैदल निकल जाता, और लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ई रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी बूंदें पड़ रही हैं, तो ऐसे में बुखार आने का भी डर है। तो ये अपना कॉलेज है, ये देखिएगा। और आज कॉलेज बंद है, छुट्टी है। तो बूंदें बहुत तेज़ आ रही हैं। तो चलिए मैं वेट करता हूँ बाहर ऑटो का, ई रिक्शा का, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अन्नावा और अभी बूंदें पड़ रही हैं और एक रिक्शे में बैठ के आया था, तो उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये देखिएगा अन्नावा का मार्केट किस तरह का है। ये एक तरह से गांव है, वो थोड़ा सा सिटी के किनारे यहाँ हाईवे निकलता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। तो अभी हम चल रहे हैं एटीएम पर और वहाँ से कुछ रुपए निकालेंगे, कुछ क्या सारे रुपए निकालेंगे जो भी स्कॉलरशिप के रुपए अपने आए हुए हैं। और क्योंकि मुझे कल वो जमा करने हैं बैंक में, बैंक से मतलब कॉलेज में जमा करने हैं फीस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रुपए निकाल लेता हूँ और ये है अपना एटीएम और मैं लाया हूँ कार्ड। तो चलिए हम लोग रुपए निकाल लेते हैं और फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली कैश निकाल लिया है और ये देखिएगा मेरे हाथ में लग रहे हैं। और ये हैं हमारे 40,000 यानी कि 40,000। और 39,000 रुपये मेरे स्कॉलरशिप में आए थे। 1,000 रुपये मुझे अपने जेब से और ऐड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर की फ़ीस इसमें करीब 42-43 हज़ार है। बाकी कुछ मैं एडमिशन टाइम पे जमा कर दिया था 3,500 रुपये। तो अभी 39,500 रुपये का विड्रॉल भरा हुआ है, वो मैं आपको रूम पे चल कर दिखाऊँगा।
तो वो ये मैं कल बैंक खुलेगी और कल जमा करूँगा बैंक में, और कल ही कॉलेज खुलेगा, तो कल ही हम जमा कर देंगे, स्लिप ले जाएगा कॉलेज में। और ये देखिएगा एटीएम की क्या हालत हो गई है रात आंधी तूफान बारिश आने की वजह से। तो फ्रेंड्स हल्की हल्की पड़ रही है बारिश, बूंदा पड़ रही हैं और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए वाहन भी बहुत कम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब चलते हैं रूम पर, और चल कर रूम पर बातें करते हैं। और ये बूंदें पड़ रही हैं, मैं चल कर देखता हूँ कुछ सवारी, और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ कॉलेज के अंदर, और क्या बताऊँ हल्की हल्की बारिश पड़ रही है जैसे मैंने आपको बताया था। और एटीएम से रुपये निकालने के बाद में मैं अन्नावा खड़ा हो गया था रोड पे, और बूंदा होने के कारण सवारी नहीं निकल रही हैं। तो मैं करीब यहाँ पे 10 मिनट तक खड़ा रहा, लेकिन कोई सवारी नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो पैदल निकल लेते हैं, थोड़ी दूर है ही। तो मैं घूमता घूमता और आ गया कॉलेज के अंदर, और अभी हल्की हल्की बूंदा पड़ रही हैं। तो क्योंकि ऐसी बूंदों में थोड़ा सा भीग जाएं तो बुखार आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था रिक्शा मिलेगा तो रिक्शे में बैठ के आएँगे, लेकिन कुछ देर वेट किया तो कोई सवारी नहीं आई। तो इसीलिए मुझे ऐसे ही आना पड़ा चल के। और मौसम बहुत ख़राब है, पता नहीं लाइट आएगी भी ये नहीं आएगी, रात ही नहीं आ पाई थी। तो चलिए हम कमरे पे चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ रूम पर, और जैसा कि आपने देखा मैं अन्नावा गया था, और इधर से तो सवारी मिल गई थी लेकिन उधर से कोई सवारी नहीं मिल पाई थी। तो उधर से भीगते हुए आया था, और शुक्र है भगवान का, गॉड का, जो अन्नावा में पैसे मिल गए, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। आज बारिश पड़ रही है, मौसम है बहुत ख़राब, और अगर पैसे नहीं मिलते तो मुझे फिर आकोपुर जाना पड़ता, तो और दिक्कत रहती, फिर बारिश में भीगना पड़ता। क्योंकि कल मुझे इमरजेंसी में ही कॉलेज में फ़ीस जमा करनी है, जो बची हुई है, कि हमने एडमिशन टाइम पे एडमिशन 0 बैलेंस पर लिया था उस समय। और स्कॉलरशिप आ गई है, तो कल फिर डीन सर ने, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, उन्होंने कहा था कि आ गई है तो सब बच्चे कल जमा कर दें। तो आज छुट्टी है तो इसीलिए कल जमा करना है। तो अब कल कॉलेज भी जाना पड़ेगा, जमा बैंक भी जाना पड़ेगा जमा करने के लिए। आपको पता ही है बैंक में भीड़ भाड़ रहती है। तो मैं सोचा आज वाला काम है ये आज ही निपटा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था जो मैं एडमिशन टाइम पर फ़ीस जमा कर सकता था सारी पूरी। तो इसीलिए हम आते हैं ऐसी कैटेगरी में, आपको पता ही होगा, जिन फ्रेंड्स के लिए नहीं मालूम तो मैं आज बता रहा हूँ। तो ऐसे कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एडमिशन हमारा 0 बैलेंस पे हो गया था। मतलब 0 पे नहीं हुआ था, एक सेमेस्टर का फ़ीस एडमिशन वाले टाइम पे जमा हो गया था। यानी कि मेरा 50,000 रुपया, जिसमें कुछ हॉस्टल फ़ीस थी वो, और सेमेस्टर की फ़ीस कुल मिला के, हाँ 50,000 के समथिंग एडमिशन टाइम जमा हो गया था। तो आगे सेकंड सेमेस्टर का फ़ीस मैं जमा नहीं किया था, वो इस स्कॉलरशिप आया है अब। तो अब मैं जमा करूँगा। आपने देखा मैंने निकाल लिया है रुपया वो, और कॉलेज से मुझे फ़ीस की रसीद भी मिल गई है, जो मुझे बैंक में जाकर जमा करनी है। तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। फ्रेंड्स ये है देखिए फ़ीस स्लिप, और इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 पार्ट हैं, और जो कि अलग अलग जगह जमा होनी है। एक एक कॉपी सबको जानी है। ये कॉपी रजिस्ट्रार की है, ये कंप्यूटर की है, ये डीन की है, ये डिपॉजिटर की हमारी कॉपी है, ये कॉपी बैंक की है। तो जब मैं बैंक में फ़ीस जमा करूँगा तो बैंक वाला एक कॉपी रख लेगा, एक कॉपी मैं रखूँगा, बाकी ये 3 कॉपी मुझे कॉलेज में जमा करनी है। और ये देखिए यहाँ पर कॉलेज का नाम पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये है अम्बेडकर नगर, जो कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट है। यहाँ उन्होंने मेरी डिटेल भर दी है ये, और बाकी डिटेल मुझे अपनी खुद भरनी है। और यहाँ लिखा हुआ है रुपया, कितना रुपया मुझे जमा करना है, ये देखिएगा 39,500 रुपये मुझे जमा करनी है। ये हैं वो रुपए जो मैं अभी निकाल के लेकर आया था, और अब कल जाएंगे बैंक में, इनको जमा करेंगे। तो आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि इस साल का मेरा फ़ीस का टेंशन दूर हो गया। अब बाकी सेकेंडरी देखते हैं, अगली बार भरा जाएगा फॉर्म, तो अगली बार आती है या नहीं आती है। क्योंकि नहीं आती तो मुझे खुद की जेब से जमा करना पड़ता, अब वो मैं भी जमा कर नहीं पाता। जानकारी के लिए बता दूं, मेरे
दो यूट्यूब चैनल और हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही खोले हैं। पहला यूट्यूब चैनल है हमारा बलवंत सिंह मून, जिसका अभी स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। तो इस पर मैं बनाता हूँ कॉमेडी वीडियो। कुछ कॉमेडी वीडियो होती हैं, कुछ रियल वीडियो होती हैं जो आपको मतलब कुछ अच्छा दिखाएंगी, कुछ नॉलेज देंगी, जानकारी देंगी। और ये दूसरा चैनल बनाया है मैंने एक बलवंत सिंह रुद्रानी सिंह के नाम से, जो हमारी बेटी के नाम पर है। तो इस पर मैं बनाता हूँ बच्चों की वीडियो, बच्चों के शॉर्ट्स वीडियो जो मोरल स्टोरी के होते हैं, यानी कि बच्चों को शिक्षा देने वाली कहानी होती हैं, कुछ बच्चों के मनोरंजन से संबंधित होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप मेरे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भरपूर प्यार दीजिएगा। और इन दोनों चैनलों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चैनल को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। जो करता है ईश्वर हमारे साथ ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय।